जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी डियर स्टूडेंट्स, today we are going to discuss the next aspects of the verb which are of colossal importance by keeping in view all the exams you are going to sit at any level. So you need to cement your grip on the aspects as well. So let's move towards the board. जी, bare infinitive। कल हमने infinitive देखा डियर स्टूडेंट्स। Infinitive, it shows a certain purpose behind an action. He went to mosque to pray. You have come here to learn. टू के बाद बेस फॉर्म, इसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। अब बेयर इन्फिनिटिव, बेयर मीन्स विदाउट। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स के जिनके बाद टू जो है वो ओमिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हज़फ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। यानी ये विदाउट टू हैं, इनके बाद टू नहीं आना। अब हम डिटेल से देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसमें मैंने डेयर को रखा। डेयर चैलेंज, चैलेंज करना, जुर्रत करना, डेयर। लुक, ही इज करेजियस इनफ, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया गया है इनफ से। He is courageous enough to dare the lion in its den. वो इतना बहादुर है, इतना जुर्रतमंद है कि शेर को उसकी किछाड़ में डेयर कर सके। He is courageous enough to dare। अब देखें, to dare, आगे डेयर के बाद डियर स्टूडेंट्स टू नहीं है, इसके बाद टू को हमने ओमिट कर दिया। ही इज करेजियस इनफ टू डेयर द लाइन इन इट्स डेन। जिंदगी हमेशा हौसले वालों का साथ देती है। यस, इट इज नॉट लाइफ दैट मैटर्स, इट इज द करेज यू ब्रिंग टू इट। हेमिंगवे की वो मुझे लाइंस याद आ गई। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। यू नीड टू टेक द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ courageously, valiantly. You need to take the bull by the horns. Yes, a coward dies many times before his death, but a valiant dies but once. He is courageous enough to dare the lion in its den. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पॉजिटिव सेंस में है यानी डेयर नॉट के बगैर है तो ये विदाउट टू है, इसके बाद टू नहीं आना। अगर डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ही इज करेजियस इनफ टू डेयर द लाइन इन इट्स डेन, इस तरह देखें। एक और ये फिक्रा देखें,
वी डेयर टू चैलेंज। अब देखें क्योंकि यहाँ नाउन है तो सिंपली यहाँ तो आना ही नहीं है। दोनों सिचुएशन बता दूं, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर आगे तो नाउन है, वर्ब नहीं है। से अगर यहाँ वर्ब होता, देखें मैं कहूँ वी डेयर टू चैलेंज द एनिमी, वी डेयर टू चैलेंज द एनिमी। तो इसमें ये चीज़ आपने गौर से सुननी है, नोट कर लेनी है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर डेयर पॉजिटिव सेंस में है यानी नॉट के बगैर है, नॉट के बगैर है, तो फिर टू आ जाती है। अब आप देखें वी डेयर टू चैलेंज द एनिमी, अब इसमें नॉट नहीं है, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव नहीं है, तो हमने डेयर के बाद टू लगा दिया। अब चूंकि यहाँ वर्ब वैसे ही नहीं है, नाउन आ रहा था, तो वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पॉजिटिव सेंस में आगे वर्ब आ रहा है डेयर के बाद, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपने इसके बाद टू लगानी है। अगर ये नेगेटिव सेंस में है, लुक एट, ही डेयर्स नॉट स्पीक अगेंस्ट हर, ही डेयर्स नॉट स्पीक अगेंस्ट हर, तो फिर ये विदाउट टू है। यानी अगर पॉजिटिव सेंस में है तो डेयर के बाद जो वर्ब आएगा फर्दर, उससे पहले हम टू लगाएंगे, यानी वो फुल इन्फिनिटिव होगा। जैसे वी डेयर टू चैलेंज द एनिमी। अब अगर ये नेगेटिव सेंस में है तो फिर टू नहीं है, फिर विदाउट है। जैसे मैंने कहा ही डेयर्स नॉट स्पीक अगेंस्ट हर, ही डेयर्स नॉट स्पीक अगेंस्ट हर। उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गई होगी। एक और बात देखें, बसा औकात स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर आपने डेयर्स नॉट के साथ बनाया, इसको आप डज नॉट जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसके साथ बनाएं तो लुक, ही डेयर्स नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हर। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इसे डज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनाते हैं तो फिर भी टू जो है वो आएगी डेयर के बाद, फिर डेयर के बाद टू आएगी। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हर, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हर। जी, तो ये तीनों चीज़ें डियर स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव सेंस है तो तब टू आएगी डेयर के बाद, या फिर हम इसे फुल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे डज नॉट है इसके साथ बनाएंगे तो फिर टू आ जाएगी। अगर डेयर्स नॉट कर देते हैं तो फिर टू नहीं आएगी। ही डेयर्स नॉट स्पीक अगेंस्ट हर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वर्ब की तरफ। यह है नीड, ज़रूरत होना। जी डियर स्टूडेंट्स, ये होमोफोन भी है, एक नीड ये है, एक KNEAD नीड, वो होता है आटा गूंदना। शी इज़ नीडिंग फ्लो, वो आटा गूंद रही है। ये नीड है ज़रूरत होना। लुक, यही बात यहाँ भी है। अगर नीड हम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स फिर इसके बाद हम टू लगा देंगे, यानी जो वर्ब होगा वो फुल इन्फिनिटिव होगा। यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए। यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर इज़ अ गुड साइन इन अ स्टूडेंट। यस, यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर देखें कि ये नेगेटिव सेंस में है, नीड के बाद हम नॉट लगा देते हैं, नीड के बाद नॉट लगा देते हैं, फुल या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नेगेटिव नहीं करते तो फिर टू नहीं आनी। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, आई एम अराउंड यू। तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम अराउंड यू।
मैं हूँ ना। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, आई एम अराउंड यू। नीड नॉट हो गया तो फिर इसके बाद हमने टू नहीं लगानी। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नेगेटिव करते हैं, लुक, तो फिर टू आ जाएगी। जैसे डेयर के साथ हमने अभी मामला किया, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। वही मामला है सेम जो डेयर के साथ है। लिहाजा डेयर और नीड का ये जो मामले हैं आपने जहन नशीन कर लेने हैं कि अगर डेयर पॉजिटिव सेंस में है तो टू लेगा, अगर डेयर्स नॉट के साथ हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर टू नहीं आएगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ही है यहाँ डज नॉट के साथ बनाते हैं तो फिर टू आ जाएगी, यानी फुल इन्फिनिटिव होगा, टू के बाद बेस फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह नीड के साथ मामला है। उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। थोड़ी सी क्योंकि कन्फ्यूजिंग है तो पेपर वाला आपको ऐसे कन्फ्यूजिंग दे सकता है चीज़ें, इन ऑर्डर टू प्ले ट्रिक्स विद यू, सो यू नीड टू बी ऑन योर गार्ड while doing that sort of things in the sense of differences। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है, जैसे नीड है, ये है हैड बेटर, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं इनको, सेमी मॉडल वर्ब्स। जैसे हमने मॉडल वर्ब्स किए थे पिछले दिनों, सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं नीड को और हैड बेटर को। आप देखें, हमारा पहला ही फर्स्ट ईयर का इंटरमीडिएट पार्ट 1 का पहला ही लेसन है बटन बटन। उसकी ये लाइन है, यू हैड बेटर लीव, यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। ये पहला लेसन हमारा बटन बटन पार्ट 1 का, उसकी ये लाइन है हैड बेटर, जो कि हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब है। ये भी डियर स्टूडेंट्स बेयर इन्फिनिटिव है, इसके बाद टू नहीं आना। देखें, जैसे आप देखें कि इसमें थोड़ी सी ये एक पिटफॉल हो सकती है। यू हैड बेटर टू लीव, ज़ुबान उस तरफ जा सकती है, लेकिन आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है कि हैड बेटर बेयर इन्फिनिटिव है, विदाउट टू है, इसके बाद टू नहीं आनी, सिंपल बेस फॉर्म आनी है, यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। जैसे मैं कहूँ, योर एग्जाम्स आर अराउंड इन द कॉर्नर, योर एग्जाम्स आर नियर, यू हैड बेटर प्रिपेयर फुली, योर एग्जाम्स आर नियर, यू हैड बेटर प्रिपेयर फुली। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट। अच्छा, लेट, जैसे पहले भी ये डिस्कस हो चुकी है बात कि लेट जो है, अगर डियर स्टूडेंट्स देखें, लेट के बाद जैसे हमने आपको बताया था, एक तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आनी है। अगर लेट के बाद वुई की ऑब्जेक्टिव केस आ रही हो तो फिर उसमें एक सजेशन है, प्रपोजल है, तजवीज़ है। अस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ रही हो तो फिर वहाँ लेट जो है वो अलाउ, इजाज़त देने के मानी देगा। जैसे यहाँ देखें, लेट हर गो देयर, उस लड़की को वहाँ जाने की इजाज़त दे दो, लेट हर गो देयर। अब लेट अस गो टू मॉस्क टू प्रे, अब आप देखें अस है तो इसमें एक सजेशन, एक प्रपोजल, एक तजवीज़ आ गई है, लेट अस गो टू मॉस्क टू प्रे। तो यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यहाँ टू लग गया। देखें, ये गो के बाद है, गो जो कि एक अलग से वर्ब है हमारे पास, ट्रांसिटिव वर्ब है, देखें तो उसके साथ लगा हुआ है। टू डायरेक्शन के लिए होती है, इट असर्टेन्स
योर डायरेक्शन, ये आपकी हिम्मत का तयन करती है। लेट्स गो टू मॉस्क टू प्रे फॉर अ ब्लेस्ड रेन। लेट्स गो टू मॉस्क टू प्रे फॉर अ ब्लेस्ड रेन। ब्लेस्ड रेन क्योंकि आजकल डॉग डेज चल रहे हैं, बड़ा सिजलिंग वेदर है आउटसाइड और बड़ा स्वेटिंग है बहुत ज़्यादा, और ऐसे में तो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो अपनी रहमतों की बारिश बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो लेट्स गो टू मॉस्क टू प्रे फॉर अ ब्लेस्ड रेन। इस डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा वर्ब है बिड। बिड बेड बिडन। बिड के मानी होते हैं हुक्म देना, कहना। बिड हिम गो देयर, उससे वहाँ जाने का हुक्म दो, उससे वहाँ जाने का कहो। अगर डियर स्टूडेंट्स बिड वर्ब है तो इसके मानी है ऑर्डर, हुक्म देना। अगर बिड नाउन है तो फिर ये मार्केट्स में बोले जाने वाला एक वर्ड है बिड, जिसके मानी है बोली, जो बोली लगती है मार्केट्स में। जैसे टुडे ही डिड नॉट परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट बिकॉज द बिड वॉज वेरी हाई। बिकॉज द बिड वॉज वेरी हाई। तो बिड अगर वर्ब है तो डियर स्टूडेंट इसके मानी ऑर्डर। अगर ये नाउन है तो ये मार्केट्स में इस्तेमाल होने वाला इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में तो इसके मानी है बोली। बोली जो मार्केट्स में बोला जाता लफ्ज़। आगे बेटे बट देखें, जब ये विदाउट टू है, ऐसा वर्ड है कि जब ये विदाउट टू है तो ये एक प्रीपोजिशन है। ग्रामेटिकली स्पीकिंग प्रीपोजिशन है जिसके मानी है एक्सेप्ट, माँ सवाए के अलावा। मसलन ऑल द डे ही डज नथिंग बट प्ले। बट टू प्ले नहीं कहेंगे। ऑल द डे ही डज नथिंग बट प्ले, सारा दिन वो सिवाय खेलने के कुछ नहीं करता है। ऑल द डे ही डज नथिंग बट प्ले। तो यहाँ बट के मानी है डियर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट के, जो कि एक प्रीपोजिशन है हमारे पास। रादर देन हमारा नेक्स्ट है रादर देन। रादर देन डियर स्टूडेंट्स इट मीन्स प्रीफर, तरजीह देना, प्रीफर। मसलन आई वुड रादर डाई दैन बैग। दैन टू बैग नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी विदाउट टू है, इसके बाद टू नहीं आने। आई वुड रादर डाई दैन बैग। आई वुड रादर डाई दैन बैग। बहुत खूबसूरत बात है। पेन हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से मांगे, हमेशा अल्लाह से मांगे, वही देता है, वही देगा, वही देने वाला है। है ना। मैं कहा करता हूं बेटर टू डाई ऑन योर फिट देन टू लिव ऑन योर नीज। बेटर टू डाई ऑन योर फिट देन टू लिव ऑन योर नीज। आई वुड रादर डाई देन बैग। रादर देन विदाउट टू है। आगे डियर स्टूडेंट्स मेक ये हमारे पास कुछ वर्ड्स जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, मेक, कैनॉट हेल्प, हैव और गेट, ये कॉजेटिव वर्ब्स भी कहलाते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स भी कहलाते हैं और इनके बाद टू नहीं लगाते। आई विल मेक हिम स्टैंड इन द क्यू। आई विल मेक हिम स्टैंड इन द क्यू, मैं उसे लाइन में खड़ा करके रहूँ। आई विल मेक हिम स्टैंड इन द क्यू। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अगर मेक एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव सेंस में है तो ये विदाउट टू है। अगर ये पैसिव सेंस में है तो फिर इसके बाद टू आएगा। देखें, ही विल बी मेड टू स्टैंड। टू स्टैंड, विल बी मेड टू स्टैंड इन द क्यू, क्योंकि यहाँ मेक जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो जब ये पैसिव वॉइस में है तो फिर इसके बाद हम टू लगाएंगे। ही विल बी मेड टू स्टैंड इन द क्यू।
इस तरह मैरी हमारे पास एक वर्ब है, मैरी, ब्याह करना, शादी करना, निकाह करना। मैं कहूँ कि शी मैरीड अ रिच मैन, शी मैरीड अ रिच मैन, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, विदाउट टू है, मैरी, शादी करना, शी मैरीड अ रिच मैन। अगर मैरी इसी तरह जिस तरह मेक है पैसिव सेंस में हो जाता है तो फिर इसके बाद भी डियर स्टूडेंट्स टू आएगा, और मैरी भी हमारे पास एक बेयर इन्फिनेटिव है। आप देखें पैसिव में शी वॉज मैरीड टू अ रिच मैन, शी वॉज मैरीड टू अ रिच मैन। प्लीज नोट, शी मैरीड अ रिच मैन एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव है तो फिर टू आ जाएगी। शी वॉज मैरीड, शी वॉज मैरीड टू अ रिच मैन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। आगे डियर स्टूडेंट्स, कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट हेल्प के मानी है कि आप जैसे स्पॉन्टेनियस हो जाएं किसी काम में, यानी आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे, यानी यू लूज कंट्रोल ऑन योर सेल फोन। ऐसी सेंस में देखें, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन हेयरिंग हिज फुलिश टॉक, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन हेयरिंग हिज फुलिश टॉक, वो उसकी अहमकाना गुफ्तगू सुनकर हंसे बगैर ना रह सकी। अब आप देखें, इसमें ज़रा नोट करने की बात है डियर स्टूडेंट, शी कुड नॉट हेल्प, यहाँ वो टू लाफ कर जाता है। पेपर वाला आपसे क्या ट्रिक प्ले करेगा, वो कैन नॉट हेल्प के बाद फुल इन्फिनिटिव दे जाएगा। जैसे यहाँ हम कहें शी कुड नॉट हेल्प टू लाफ, तो आपने जहन में रखना है कि कुड नॉट हेल्प के बाद आगे जेरेंड आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन हियरिंग हिज फुलिश टॉक, टू भी नहीं आएगा और जेरेंड फॉर्म आएगी, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन हियरिंग हिज फुलिश टॉक। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारी कॉजेटिव वर्ब है ये भी, हैव। आफ्टर हैविंग हिज वर्क फिनिश्ड ही लेफ्ट आउट, आफ्टर हैविंग हिज वर्क फिनिश्ड ही लेफ्ट आउट, अपना काम ख़त्म करवाने के बाद वो वहाँ से रुखसत हो गया। गेट डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ब है। लुक, शी गॉट हर नेम रजिस्टर्ड इन द वोटर्स लिस्ट, शी गॉट हर नेम रजिस्टर्ड इन द वोटर्स लिस्ट। अब जो एस प्लूरल कर रहा है उसी के ऊपर हम अपॉस्ट्रोफी साइन डाल देते हैं। ये मैंने आपको अपॉस्ट्रोफी के लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की हुई है, उम्मीद है आपको वो समझ आ गई होगी। शी गॉट हर नेम रजिस्टर्ड इन द वोटर्स, लुक एट प्लूरल एस के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी साइन डाली है। शी गॉट हर नेम रजिस्टर्ड इन द वोटर्स लिस्ट। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डाउन, ये भी विदाउट टू है। आई सा असलम गोइंग डाउन द स्ट्रीट, आई सा असलम गोइंग डाउन द स्ट्रीट, गोइंग डाउन टू द स्ट्रीट नहीं कहेंगे, आई सा असलम गोइंग डाउन द स्ट्रीट। इसी तरह मे माइट भी हो सकता है, दोनों मे प्रेजेंट है तो माइट उसका पास्ट है। जैसे मैं कहूँ कोई स्टूडेंट इजाज़त तलब करता है, मे आई कम इन सर, तो एक इसका इस्तेमाल ऑप्टेटिव सेंस में भी है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दुआया फ़िक्रों में भी हम मे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आमीन, उम्र खिजरी दे। इसी तरह डियर स्टूडेंट शल और विल, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ भी हम इनके बाद टू नहीं लगाते, विदाउट टू हैं। मसलन शी विल विजिट कराची टुमारो, ही विल विजिट कराची टुमारो, वी शल विजिट कराची टुमारो। कैन और कुड, कैन प्रेजेंट और कुड उसका पास्ट। यू कैन अचीव एनीथिंग
under the sun when you are determined enough. You can get anything under the sun when you are determined enough. इंसान हौसला करे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता? बेशक बेशक। इस तरह डियर स्टूडेंट कुड उसका पास्ट हो जाएगा। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे। माइट मे का पास्ट है। जैसे मैं कहूँ I could have helped her if she might ask me। अगर वो मुझसे मुतालबा कर सकती तो मैं उसकी मदद कर सकता। Yesterday he drove his car recklessly। Likely he might collide with anything on the roads। तो मे का माइट। अच्छा जी, नियर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हमारा वर्ड है नियर। नियर वर्ब भी है और ये एडजेक्टिव भी है। ऑल माई स्टूडेंट्स आर नियर माई हार्ट। ऑल माई स्टूडेंट्स आर नियर माई हार्ट। मेरे तमाम स्टूडेंट्स मुझे जाने अजीज़ हैं। अल्लाह ताला सबको खुशहाल व खुर्रम रखे, जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों। अल्लाह ताला उन्हें ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। इस तरह नियर देखें स्टूडेंट्स के वर्ब भी है। मैं कहूँ नाउ अ डेज ही इज़ नीरिंग हिज ओल्ड एंग्री फ्रेंड्स। नाउ अ डेज ही इज़ नीरिंग हिज ओल्ड एंग्री फ्रेंड्स, तो विदाउट टू है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स रिजेंबल देखें। रिजेंबल भी विदाउट टू है। मुशाबे होना, टेक आफ्टर भी कहते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब भी है। शक्ल मिलती जुलती होना, मैं कहूँ शी रिजेंबल्स हर मदर, नॉट शी रिजेंबल्स टू हर मदर। हम कहेंगे शी रिजेंबल्स हर मदर। हाँ, अगर रिजेंबल का नाउन रिजेंबलेंस हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके साथ टू है। शी इज़ इन अ क्लोज रिजेंबलेंस टू हर मदर। अगर ये वर्ब है तो टू नहीं है, अगर ये नाउन है तो फिर इसके बाद हम टू पुट करेंगे। शी इज़ इन अ क्लोज रिजेंबलेंस टू हर मदर। इस तरह कंड्यूस। कंड्यूस के माने डियर स्टूडेंट्स वजह होना, सबब होना, कॉज CAUSE कॉज। मसलन कहते हैं एक प्रोवर्ब है, मच फैमिलियरिटी कंड्यूसेस कॉन्टेम्प्ट। मच फैमिलियरिटी कंड्यूसेस कॉन्टेम्प्ट। ज़्यादा बेतकल्फ़ी नफ़रत का बायस होती है। कॉज वजह होना भी विदाउट टू है। हार्ड वर्क कॉजेज सक्सेस। हार्ड वर्क कॉजेज सक्सेस। इस तरह डियर स्टूडेंट्स बी गेट के मानी पैदा करना, वजह होना। जैसे प्रोवर्ब है लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव। दिल को दिल से राह होती है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, कंड्यूस अगर वर्ब है तो ये विदाउट टू है। अगर कंड्यूस से कंड्यूसिव एडजेक्टिव बन जाए, कंड्यूसिव मीन्स सूटेबल, मुआफक, तो फिर टू है। मैं कहूँ थिंग्स इन पाकिस्तान आर कंड्यूसिव टू अ फ्लरिशिंग बिजनेस। थिंग्स इन पाकिस्तान आर कंड्यूसिव टू अ ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, फ्लरिशिंग, थ्राइविंग, प्रोग्रेसिंग बिजनेस। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा
लास्ट आ गया ब्रीड। ब्रीड ब्रीड के मानी पैदा करना, ब्रीड नस्ल कशी करना, यहाँ वजह होना, पैदा करना, ब्रीड। इसी तरह मैं कहूँ ए हार्ड वर्क ब्रीड्स प्रॉस्पेरिटी, बोनेंजा सक्सेस। हार्ड वर्क ब्रीड्स प्रॉस्पेरिटी, बोनेंजा सक्सेस। So dear students, it's a very important lecture to learn about on the verb, very important। अक्सर इम्तहानात में इनमें से पूछ ली जाती हैं जो हम एक पिछले लेक्चर से कर रहे हैं। दे आर ऑफ colossal importance, जैसे मैंने शुरू में कहा। So you need to cement and strengthen your grip on that aspects of grammar that will enable you to sail through the exams upcoming in your life with the flying colors, इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ। जहाँ भी रहें फलें फूलें, खुश रहें। मे अल्लाह ब्लेस यू with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.